दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक मसला बाबरी मस्जिद का लगभग भारत के 70-75 साल के बाद, यानी कि आज़ादी से पहले का वो मसला शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में उस मसले को ख़त्म किया गया। भारत कई वर्गों के अंदर विभाजित हो गया, लेकिन अब नया मसला फिर दोबारा से शुरू कर दिया गया है बनारस को लेकर के। आपको मालूम है कि कल से खबरें बहुत गर्म हैं कि बनारस के अंदर, काशी के अंदर फिर दोबारा मसला खड़ा हो गया ज्ञानवापी मस्जिद का। ज्ञानवापी मस्जिद वहाँ के मंदिर के बराबर बनी हुई है। कोर्ट का आदेश था कि वहाँ पर एक डेलीगेशन जाएगा और जाने के बाद वहाँ की वीडियोग्राफी करेगा और पता करेगा कि एक्चुअल हालात क्या हैं। मस्जिद के पक्षकारों ने इसका विरोध किया और वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। जुमे के रोज़ वहाँ लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने के बाद वहाँ नारेबाजी हुई, दुनिया भर की बात हुई। इतिहासकारों ने क्या कहा और क्या देश फिर दोबारा से कैसी त्रासदी में जाने को तैयार है? जो बाबरी मस्जिद के बाद, यानी कि श्री राम मंदिर के बाद ये तय हो चला था कि शायद अब ये मसला ख़त्म हो गया, कल की बातें हो गई, लेकिन सरकारें अपने कौन से औचित्य को, कौन से मकसद को भुनाना चाहती हैं, ये तो सोचना आपका विषय है। दैनिक भास्कर की खबर मैं आपको सुनाता हूँ और थोड़ा सा इतिहासकारों के बारे में भी बताऊँगा कि किसने किस वक्त क्या कहा और एक्चुअली ये क्या चीज़ है। देखिए, ज्ञानवापी केस की क्रोनोलॉजी दैनिक भास्कर लिखता है, इतिहासकार बोले 3 बार मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रमाण वहाँ है। ऐसा विवाद कयामत तक चलते रहेंगे। आगे लिखता है कि बनारस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, लंबी बात ना करके छोटी छोटी बात आपको बताऊंगा। विश्वनाथ मंदिर के पास आज पुजारियों से ज़्यादा पुलिस वालों की भीड़ थी। क्यों? क्योंकि 12 बजे तक पुलिस का सुरक्षा 10 से 100 लोगों का हो गया। इसकी सख्ती की वजह 5 महिलाएं हैं। वो जो 5 महिलाएं ने जिन्होंने वहाँ पर पूजा की इजाज़त मांगी है और उन्होंने कहा कि यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में माँ श्रृंगार गौरी मंदिर होने की याचिका दाखिल उन्होंने कर रखी थी। अब ये नया मसला चल चुका है। दर्शकों, बाबरी मस्जिद के बारे में एक मसला अलग था। मैं आपको इसी पेपर की एक बात सुनाना चाहूँगा कि 1991 में एक कानून बना था। वो कानून क्या है वो सुने। अखबार की ही लिखित दिखाता हूँ कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने के लिए काशी के 3 लोगों ने सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। उसमें से 2 का तो देहांत हो चुका, 1 अभी बाकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हूँ कि राजीव कहते हैं कि इसमें क्या है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। ऐसा बताया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद 16 अगस्त, मैं कुछ और सुनाना चाहता था आपको कि भारत में कानून बना जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यासीन कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद, ये देखिए अब आपको दिखाता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद को देखरेख करने वाली जो संस्था है उसका इंतज़ामिया के संयुक्त सचिव सैयद एम यासीन ने एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में कहा कि मंदिर और मस्जिद का निर्माण अकबर ने 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत कराया था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही का विरोध करते थे। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, ऐसा कहना गलत है। जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद में मंदिर और देवी देवता का विग्रह है वो झूठ बोल रहे हैं। यासीन आगे कहते हैं कि ये बात भी देख लीजिए कि 1991 में जो मैं कानून आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी की वजह 26 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश उन याचिकाओं पर दिए गए जो साल 1991 में दायर की गई। इस दरमियान संसद ने उपासना स्थल को कानून की मंजूरी दे दी थी। इस कानून में ये बताया गया है कि 15 अगस्त, ये है इंपॉर्टेंट बात जो आपको सुननी है, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश इतनी देर से कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। समझ रहे हैं आप? कानून ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म की पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे 1 से 3 साल की सज़ा या जुर्माना देना पड़ेगा। अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला आज़ादी से पहले से ही अदालत में लंबित था, इसलिए वो इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया।
ज्ञानवापी मस्जिद बराबर में मंदिर किसने बनवाया, किसने तोड़ा, इसके बारे में एक लंबी बहस की जा सकती है। लेकिन जब कानून ये बन चुका है कि 1947 से पहले अस्तित्व में आए जो भी पूजा स्थल हैं, मंदिर हो या मस्जिद, उनको बदला नहीं जा सकता। बाबरी मस्जिद को इससे अलग इसलिए रखा गया क्योंकि 1947 से पहले ये कोर्ट के अंदर विचाराधीन था। अब नया मसला दर्शकों ये आपके सामने, देश के सामने आकर खड़ा हो गया है। 5 महिलाएं फिर से आके खड़ी हो गई हैं और कहने लगी कि औरंगज़ेब ने मंदिर को ख़त्म करके वहाँ मस्जिद बना दी थी। अब ये मसले तो फिर वो मथुरा में आ जाएंगे। इस औरंगज़ेब के बारे में जो ये बात कही जाती है, इतिहासकारों के बारे में मैं आपको अगर बताऊं, उन्होंने बताया कि उसने अपनी ज़िंदगी में 10 से या 12 मंदिर ज़रूर तोड़े हैं, लेकिन किसी भी मंदिर के तोड़ने की वजह उसका धर्म नहीं था। या तो उसके जो दुश्मन थे वो मंदिर में छुप जाया करते थे या कोई और राजनीतिक वजह होती थी, इस वजह से बताया जाता है। एक बात। दूसरी बात, विशंबरनाथ पांडे एक इतिहासकार हुए, उन्होंने हिंदुस्तान के उन मंदिरों से वो पर्चियाँ इकट्ठी की जिसमें औरंगज़ेब तमाम मंदिरों को विरासत या माली मदद दिया करता था। ये प्रमाण मौजूद है। यानी कि उसने मस्जिद पर भी हमला कराया, गोलकुंडा की मस्जिद, जिसके बारे में आपको मालूम है कि वहाँ के नवाब ने, वहाँ का जो बादशाह था, जब लगान देने के मना किया और उसने तमाम अपनी आभूषण वगैरह गोलकुंडा की मस्जिद के नीचे छुपा दिए, उसने मस्जिद को भी तोड़वाया था। ये राजाओं का काम है। जैसे हर्षदेव 11वीं शताब्दी के दौरान एक राजा ने मंदिरों को तोड़वाया। ये हर एक बार हुआ था। यूँ था कि जब भी एक राजा आता था वो अपने कुल देवता को स्थापित करने के लिए पुराने राजा के कुल देवता को ख़त्म करा दिया करता था। औरंगज़ेब को विलन बनाने का जो काम करते हैं इतिहासकार, जो अंग्रेज़ भी हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं, उनकी किताबों को यदि आप पढ़ें, फरमान ऑफ औरंगज़ेब अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर पता चल जाएगा कि औरंगज़ेब ने क्या क्या हालात किए थे। इस मंदिर जो ज्ञानवापी मस्जिद जिसको बताया जा रहा है, यहाँ बेसिकली कुआं था, उसको ज्ञानवापी कुआं कहा जाता था, उस वजह से इसका नाम पड़ा। अकबर ने इसको बनवाया। 3 बार इसके बारे में बताते। एक बार जौनपुर के नवाब के बारे में ज़रूर उल्लेख मिलता है कि उसने इसको तोड़वाया था, लेकिन मंदिर का हिस्सा थोड़ा सा इसके अंदर बताया जाता है, जैसे इतिहासकार बताते हैं। लेकिन जब कानून बन गया, नया संविधान आ गया कि साहब 47 के बाद जो भी स्थिति है वो वही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता, तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद या मंदिर के बाद एक मसला जो ज़माने के बाद शांत पड़ा, अब दोबारा से हंगामा करने के लिए तत्पर हैं? अब क्या हुआ, जुमे के रोज़ वहाँ पर कोर्ट ने भेजा डेलीगेशन, जबकि वहाँ के वकील का कहना यह है, जो मस्जिद के पक्ष का वकील है, कि अंदर आने का कोई भी आदेश नहीं है। ये टीवी पर दिखाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको इतना बड़ा मसला बनाकर दिखा रही है कि अब दोबारा से शायद नई बाबरी मस्जिद जैसा दोबारा मसला तुम्हारे सामने आ जाए। लेकिन फिर वही बात होती है कि कानून के अंदर अगर ये स्थिति है, जो कि अखबार ने भी लिखा और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 1947 के बाद जो स्थिति है उसको नहीं बदला जा सकता। मंदिर है तो मस्जिद नहीं की जा सकती, मस्जिद है तो मंदिर नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद ये महिलाएं, और पहले भी 3 लोग याचिका करता थे, ये ठंडे बस्तों में डाल दी जाती हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन कौन सी सरकार हैं जो इनको उठाती हैं और उठाने के बाद फिर हंगामा करती हैं। अब हंगामे की स्थिति वहाँ ये हुई कि जुम्मे के रोज़ वह सैकड़ों या ज़्यादा तादाद में मुस्लिम इकट्ठे हुए और वहाँ पर विरोध का मामला बना और मेन स्ट्रीम मीडिया को तो शायद काम मिल गया। देश की स्थिति क्या चल रही है, किन हालातों में हमारे तमाम देश की स्थिति जा रही है, कौन कौन सी जो लिस्ट आ रही है उनके अंदर हमारे जो इंडेक्स में कितने हम फिसलते जा रहे हैं, इस पर गौर करने की जगह एक नया मसला आपके सामने है। फिर दोबारा से ये शायद बाबरी मस्जिद और मंदिर जैसा मसला आपके सामने बन जाए, चूँकि सत्ताधीश जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ये मालूम पड़ चुका कि आपकी कमज़ोर नस क्या है, धर्म। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर